हेलो एवरीवन। तो आज हम मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें हम पहला टाइप डिस्कस करने वाले हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स एग्जाम्पल लेते हैं। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? A 0 0 0 B 0 0 0 C। ये जो है A B C, इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। ये प्रिंसिपल डायगोनल है और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। और जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो डिफाइन होता है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स is defined for square matrix। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? जिसका रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं, उसके लिए डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन है। अब क्या है, सपोज इट ये अपना कौन सा मैट्रिक्स है? यदि हमने अभी ये ऊपर बनाया था, ये वापस लिखते हैं हम, तो ये क्या बन रहा है? 3x3 का बन रहा है। 3 रोज है, 3 कॉलम है, 3x3 का मैट्रिक्स है। क्या लिखेंगे इसके लिए हम? दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द मैट्रिक्स इन विच ऑल द non-diagonal elements must be zero, but diagonal elements may or may not be ज़ीरो। क्या लिखा है देखो हमने, द मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी ज़ीरो। देखो इसको हमने क्या बोला था? डायगोनल एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट मतलब एक एक इंडिविजुअल की बात करेंगे। एक डायगोनल के एलिमेंट है 3 A B एंड C, तो ये डायगोनल एलिमेंट है। और हमने यहाँ पे लिखा है नॉन डायगोनल। जो डायगोनल पे नहीं है वो मस्ट बी ज़ीरो होने चाहिए, तो बाकी सारे ज़ीरो है। और बट डायगोनल एलिमेंट में और मे नॉट बी ज़ीरो, और डायगोनल एलिमेंट जो है मे और मे नॉट बी ज़ीरो भी हो सकते हैं, ज़ीरो नहीं भी हो सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? डायगोनल मैट्रिक्स इज represented by a, क्या लिखेंगे यहाँ पे? डायगोनल DIA, डायगोनल ऑफ A B एंड C। डायरेक्टली ऐसा ही लिख देंगे। और कितने का ऑर्डर है देखो, 1 रो के लिए एक ऑर्डर होगा, तो 1 ऑर्डर कितना है इसका? 3 है। थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स मीन्स 3x3 के मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके लिए क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स A कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? I इंटू J M इंटू N। I इंटू A I J क्या है?
आई जे इज द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है, दिस इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सारे एलिमेंट्स हैं एक मैट्रिक्स के। और m क्रॉस n क्या बता रहा है, अपना ऑर्डर बता रहा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये बता रहा है। अब इसके लिए हमने क्या लिखा है, इसके लिए यदि हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, 1 यदि i एक से बड़ा, एक या एक से बड़ा हो, और m या m से m, क्योंकि i जो भी बता रहा है वो हमारा रो को बता रहा है, j जो भी बता रहा है वो कॉलम को बता रहा है कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो m जो हम i लिख रहे हैं वो एक या एक से बड़ा होना चाहिए और m या m से छोटा होना चाहिए। तब क्या होगा, ये क्या कौन सी कंडीशन है, देखो ये कंडीशन कब है, तब क्या होगा, ए आई जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तब क्या होना चाहिए, ए आई जे नॉट इक्वल टू ज़ीरो होने चाहिए। कब नहीं, कब नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, जब आई इक्वल टू जे हो। ठीक है। सेकेंड, जे की बात करें, जे क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए और n या n से छोटा होना चाहिए। तब हम क्या बोल रहे हैं, ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। क्या लिखा है हमने, ए आई जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अभी हमारे मैट्रिक्स को हम क्या लिखते थे, सपोज दैट एक 3x3 की मैट्रिक्स बना, उसके एलिमेंट लिखो है A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही एलिमेंट है मैट्रिक्स के। क्या बोल रहे हैं हम, जब A I और J इक्वल टू ज़ीरो कब होने चाहिए, जब I इज़ नॉट इक्वल टू J। क्या यहाँ पे I नॉट इक्वल टू J है, बिल्कुल है, यहाँ पे बिल्कुल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए आई जे ज़ीरो हो जाएंगे। यही लिखा है हमने, देखो ये 3 एलिमेंट इधर ज़ीरो, ये 3 एलिमेंट इधर ज़ीरो। और क्या बोल रहे हैं हम, व्हेन आई इक्वल टू जे हो, जब i इक्वल टू जे हो तब ए आई जे इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। जब i इक्वल टू जे हो, जब 1 1 हो, 2 2 हो, 3 हो, तब ए आई जे, तब इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, मीन्स कुछ एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ए बी सी थी, ये इसी कंडीशन को रिप्रेजेंट किया है हमने इसमें। ठीक है।